ni za 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 re re za 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 ni za 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 re re za 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 ni za 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 re re za 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 ni za za re re za za da ni pa da da ga ma da ni za za da ni pa da da ga ma da ni za ga ma da ni za ga ma बना रे बागा में झूला घाल्या 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 मारी बनड़ी ने मारी बनड़ी ने मारी बनड़ी ने झूलन दी जो सा बना रे बागा में झूला घाल्या बना रे बागा में झूला घाल्या बना रे बागा में झूला घाल्या नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और डोरी के इस स्पेशल सेशन में आप सभी का मैं अंशु हर्ष गुलाबी नगरी से गुलाबी ठंडक में स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल और डोरी जो एक सूत्र है जो हम सभी को पिरो के रखता है, उसका ये स्पेशल सेशन आप पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ देख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल यानी कि राजस्थान में मूल रूप से जुड़े हुए डॉक्टर्स जो देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात कहते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर दिशा गुप्ता जो BDS हैं और दुबई में अभी कार्यरत है। तो दिशा, आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते, थैंक यू अंशु जी एंड थैंक यू धीरज सी। मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था कि ऐसा कभी मुझे मौका मिलेगा, ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, राजस्थान फाउंडेशन और सिंपली जयपुर जो अभी मैगजीन काफ़ी फेमस हो रही है फॉर ऑल द NRIs एंड ऑल द वर्क विच इज़ गोइंग ऑन, तो आपने मुझे ये मौका दिया, उसके लिए रियली रियली थैंक यू। मोस्ट वेलकम दिशा। और सबसे पहले वेलकम नोट के लिए मैं स्वागत करती हूँ राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर श्री धीरज श्रीवास्तव जी का। थैंक यू अंशु जी। A very warm welcome to Dr. Disha. Thank you so much for joining this platform and sparing your time this Sunday morning. हम लोग जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल का जो ग्रुप बना है वो राजस्थान फाउंडेशन के साथ में जो एक संवाद का सिलसिला प्रवासी राजस्थानी कम्युनिटीज का और डायस्पोरा के साथ में शुरू हुआ, और जो एक अलग स्ट्रीम डॉक्टर्स ने खुद इनिशिएटिव्स लेकर के सजेस्ट किया कि हम एक अलग प्लेटफॉर्म बना करके और डॉक्टर्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये एक अनोखा और अनूठा किस्म का प्रयोग है। और हम लोग इसको दिन पर दिन इसमें हम लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताते हुए खुशी है कि डॉक्टर्स के अलावा अब हम लोग नेक्स्ट जो स्किल डेवलपमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और ऐसे तमाम जो प्रोफेशनल्स हैं उनका एक कैटेगरी वाइज ग्रुप बना करके और सिमिलर तरीके से जैसे डोरी ने काम किया है उसी तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज के इस मुबारक मौके पर मैं दिशा जी का साल के बेहतरीन शुरुआत करवाने के लिए आपको एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपका आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का जो सफर अभी डॉक्टर अंशु जी के साथ में अभी आपके साथ हम लोग सुनेंगे, उसके बाद कुछ नई चीजें, कुछ रोचक संस्मरण सबको जान करके मजा आएगा और आगे की बातचीत आपके इंटरव्यू के बाद। थैंक यू। थैंक यू धीरज सर। और बातों का सिलसिला हम शुरू करते हैं दिशा, और आप तो बिल्कुल मुस्कान देने वाली डॉक्टर हैं, तो उसी खूबसूरत मुस्कान के साथ
हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे जो आपकी स्कूल लाइफ की जर्नी रही है वो कहाँ रही और किस तरह से आपके ड्रीम्स थे कि स्कूल लाइफ में क्या सोचती थी आप? देखिए मेरे जो पापा हैं, उनकी जॉब थी आईआरएस ऑफिसर, ही इज़ नाउ रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर। तो काफ़ी जगह ट्रांसफ़र हुआ और मैंने पूरा राजस्थान घूमा है। फ्रॉम एक्सट्रीम जयपुर, जो जैसलमेर, टाउडू, जो बाड़मेर, ये सब बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हुए, बिकॉज़ वो कस्टम्स में थे, एंड देन मैं कोटा, काफ़ी जगह पे रहे। तो काफ़ी सारा जो राजस्थान का मैंने एनवायरनमेंट देखा है, वो सब चीज़ मैंने नोटिस करी। और मेरी स्कूलिंग सबसे बढ़िया केंद्रीय विद्यालय, जो आप सोच सकते हैं बिल्कुल रूट्स से जुड़ा हुआ है राजस्थान के अपने इंडिया के। वहाँ पे हर सैटरडे को आप जानते हैं कोकुलर एक्टिविटीज़ होती थी। सो वो मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, फ़ेवरेट टॉपिक हुआ करता था। उसके अंदर और आप जानते हैं जैसे केंद्रीय विद्यालय के अंदर ये लोग डांस, कल्चरल एक्टिविटीज़, एवरी वीक इट वाज़ लाइक कुछ कल्चर चल रहा है, कुछ रिलीजन है राजस्थान का। तो वो चीज़ बहुत बहुत अच्छी रही। वो मेरे बैकग्राउंड के अंदर आई, ये चीज़ है। और साथ में जैसे जब हम लोग भीलवाड़ा में थे, तो भीलवाड़ा में मेरी मम्मी जो हैं, मम्मी को बहुत शौक था कि मैं ये सारी एक्टिविटीज़ सीखूँ। तो मम्मी ने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक में मुझे एडमिशन कराया, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में। मैंने 5th ईयर तक क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, मॉडर्न क्लासिकल म्यूज़िक। साथ में फिर मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि चलो पेंटिंग्स जब तक हैं यहाँ पे, ओके, पेंटिंग सीखते हैं। So I have learned so many different kind of paintings, starting from sketching, then acrylic, then राजस्थानी जो मधुबनी शैली होती है, वो भी मैंने सीखी। फिर उसके बाद में मैंने ऑयल पेंटिंग्स, और अभी भी मैं अपनी पेंटिंग्स जब भी मुझे खाली समय मिलता है, जो कि बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, बट मैं बिल्कुल पेंटिंग्स करती हूँ। और म्यूज़िक भी मैं, जो मेरा बचपन से रहा है, उसको भी मैंने कंटिन्यू रखा है। तो ये सब चीज़ मैंने बचपन में अपने स्कूल में हमेशा मैं एक्टिविटीज़ में आगे रहती थी, स्पेशली म्यूज़िक में और डांस में। बिल्कुल दिशा, केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का जो एक व्यक्तित्व दिखता है वो अब मुझे समझ में आ गया कि केंद्रीय विद्यालय, क्योंकि जगह जगह राजस्थान में मैं भी पढ़ी हूँ और केंद्रीय विद्यालय की जो सैटरडे एक्टिविटी होती थी वही करेक्ट, आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करती है, मुझे ऐसा लगता है। और आज आप एकदम सटीक उदाहरण मेरे सामने एक और आया है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ, एक पंक्ति मुझे याद आती है कि भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। बिल्कुल। तो हम आपसे गाना भी सुनेंगे, हम आपकी पेंटिंग्स भी देखना चाहेंगे अगर इस सेशन में पॉसिबल हुई तो। तो आपके जीवन की प्रेरणा की अगर हम बात करें, द इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ, वो आप किसे मानती हैं? कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई किरदार? मैंने हमेशा से अपने अपने पापा को फ़ॉलो किया है, क्योंकि उन्होंने जैसे अपनी हिस्ट्री बताई, वो एकदम पुराने किसी गाँव से, कनोटिया एक गाँव है हमारा जो कोटा से भी 100 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे पापा का जन्म हुआ और वो 9 भाई-बहन थे। और आप देख सकते हैं जैसे मेरे दादाजी ने आज से कितने साल पहले उनका फ्यूचर देख लिया था कि नहीं, इतने छोटे बच्चों को मैं गाँव में नहीं रखना चाहता हूँ, मैं उनको बाहर भेजना चाहता हूँ केवल स्टडीज़ के लिए। वहाँ पे भी रख सकते थे, फार्मिंग के लिए खेत हैं, आप खेतों में काम करो, बट नहीं, दादाजी ने तभी देख लिया था कि नहीं, स्टडीज़ करनी है। जब मेरे पापा 3 साल के थे, उनको तभी पापा ने बड़े मेरे ताऊजी के यहाँ भेज दिया था कि आगे वो पढ़ाई करें। किस तरीके से पापा सब एग्ज़ाम्स करके सुपरिटेंडेंट, एंड देन धीरे-धीरे जब उनका प्रमोशन हुआ, तो देन ही रिटायर्ड एज़ अ आईआरएस ऑफिसर। तो वो चीज़ एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ मैटर करती है मेरे लाइफ में कि हमने कहाँ से लाइफ स्टार्ट करी थी। हम रहते थे एक टाउडू, जो नाम भी कोई नहीं जानता, बाड़मेर के एक मतलब
अपने बॉर्डर पे है, वो टाउडू जगह से हम कोटा, हम ऐसे बड़ी जगह पे आए और अभी मैं दुबई में हूँ। बेसिकली आपका बेस स्ट्रांग होता है, तो आप आगे बढ़ते हैं। आपको हार्ड वर्क करना है, आपको हार्ड वर्क परसिवरेंस होना चाहिए। वो मैंने अपने पापा के सामने देखा। डेफ़िनेटली शादी के बाद में मुझे लगता है रानी लक्ष्मीबाई सबसे बेस्ट हैं। जिस तरीके से उन्होंने अपना घर सँभाला, अपने बच्चे सँभाले, अपना राज्य सँभाला, तो मुझे लगता है शादी के बाद में मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहुत ही सुंदर दो किरदार आपने रखे इंस्पिरेशन के तौर पे, और वास्तव में बहुत सच है कि पहली इंस्पिरेशन हमें अपने फादर से या घर में ही हम देखते हैं, और उसके बाद जब हम जीवन के संघर्ष में उतरते हैं तो कोई ना कोई हमें बाहर से इंस्पायर करता है कि नहीं, इस तरह से जीवन जीना है। तो दिशा, आपने बताया कि अभी जो दुबई में जिस तरह से कोरोना का पिछला पूरा समय हमने निकाला, लेकिन अब होपफुली चीजें सब ठीक हो गई हैं, नए साल में हम सब लोग आ गए। तो आपकी लाइफ का जो एक्सपीरियंस अभी इस दौरान रहा, वो उसे हम बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो दौर अब जा चुका है, लेकिन यस। एज एन डेंटिस्ट आपने क्या चैलेंजेस फेस किए वहां पे? देखिए जैसे ये कोरोना का जो काल था, ये मार्च में स्टार्ट हुआ था एंड फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यहाँ पे हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। आप जानते हैं डेंटल के अंदर मोस्टली जो हमारा वर्क होता है वो एरोजॉल्स के साथ में होता है। मैक्सिमम जैसे दांत भी कट करना है तो वो फास्ट स्पीड में जो हमारी मशीन्स यूज में आती हैं, उसके अंदर पानी और एयर में मिक्स होती है, तो उसको हम एरोजोल्स बोलते हैं। वो हमें स्टॉप करना था। तो हमने सबसे पहले ट्रायज किया कि कौन सा पेशेंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट, इन सब में हमने ट्रायज किया। जो अर्जेंट थे हमने उनको बिल्कुल प्रायोरिटी में रखा। हम लोग एवरी क्लिनिक, जैसे हमारे क्लिनिक में 4 टू 5 सर्जरीज हैं, 4 टू 5 रूम हैं, हम हर पेशेंट के बाद में उसको क्लीन करते थे। 20 मिनट्स का पूरा हम लोग टाइम देते थे। एंड दुबई जो गवर्नमेंट है, डीएचए, is really very particular and very strict about all these rules, and it's really good because of all these rules। अभी आप देख सकते हैं दुबई में डेफिनेटली काफी कंट्रोल में है कोरोना। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा कम काम किया, बट अभी हम रेगुलर बिल्कुल काम कर रहे हैं। जी। और ये जो पहल है, डोरी जो समूह है, डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, राजस्थान फाउंडेशन के साथ मिलकर जो एक इनिशिएटिव लिया है अभी इसी दौरान, और बहुत से लोग कनेक्ट भी हुए हैं, डॉक्टर्स कनेक्ट हैं जो राजस्थान मूल के हैं, और जिस तरह से आप भी राजस्थान से जुड़ी हैं और राजस्थान के बहुत सारी जगहों पे आप रही हैं, रूरल एरियाज में भी आपने बताया कि आप रही हैं, तो वहां पर राजस्थान फाउंडेशन और डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल की जो ये पहल है कि वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को राजस्थान के लिए देना चाहते हैं, तो इस पहल पर आप किस तरह से आगे आना चाहती हैं और क्या आप देना चाहती हैं राजस्थान को अपनी सेवाओं के तौर पे? नहीं, बिल्कुल, ये मेरा एक बहुत ही बड़ा सपना है और ये मैं कुछ एक्टिवली करना चाहती हूँ अपने लोगों के लिए, बिल्कुल राजस्थान के लिए। ये काफ़ी टाइम से मेरे मन में है, बट मैं उसको एक रूप में नहीं ला पा रही हूँ बिकॉज़ अकेले आई थिंक हम नहीं कर सकते। आई थिंक सो, बट डेफिनिटली अगर आपके पास में एक अच्छा ग्रुप हो, राजस्थान फाउंडेशन इट्स रियली अ बिग ग्रुप जो सही में अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि एज़ अ डेंटिस्ट आई हैव सीन कि डेंटल केयर अभी भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। अगर आप देखा जाए, लोग अभी भी इतने अवेयर नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ राजस्थान में रूरल एरियाज़ में, या फिर मैं बात कर रही हूँ जब मैं छत्तीसगढ़ में, मैं शादी के बाद में छत्तीसगढ़ भी काम करा है मैंने। छत्तीसगढ़ के भी मैंने गाँव में जाके काम किया है। तो मैं जानती हूँ कि डेंटल अभी भी थोड़ा-सा पिछड़े एरिया में थोड़ा-सा पीछे ही है। तो उस चीज़ को हम कैसे उभार सकते हैं? कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? देखिए, मेडिकल केयर अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बट डेंटल केयर भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। स्टार्टिंग आपके कोई भी चीज़ होती है, आपके माउथ से स्टार्ट होती है। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माउथ एंड देन डेफिनिटली यू कैन टेक केयर ऑफ योर बॉडी ऑल्सो।
सो आई फील कि अगर एक गांव में जाके आपको काम करना है, सो उसके लिए बेस्ट ये रहेगा, एक तो टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए। टेली कम्युनिकेशन से हम लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं उनको डेंटल केयर के बारे में कुछ रुझान, कुछ बातें उनको बता सकते हैं डेली केयर की, ताकि वो अपना ध्यान रख सकें। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है अगर एक मोबाइल डेंटल यूनिट, जो काफ़ी अभी राजस्थान में भी काफ़ी वर्क कर रही है, इवन आई नो काफ़ी काफ़ी गाँवों में जाके काम हो रहा है, तो उस चीज़ को भी हम थोड़ा-सा और इम्प्रोवाइज़ करें, या फिर और डेंटल जो स्टूडेंट्स हैं, डेंटल इंटर्न्स हैं, वो उसमें अपना अ, और इंडल्ज हों, तो आई थिंक इट विल बी रियली ग्रेट फॉर विलेजर्स एंड फॉर द रूरल एरियाज़। बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि अकेले कई बार काम करना या कुछ डिसीजंस लेना मुश्किल होता है, और एक समूह जब आपके साथ आ जाता है तो आप काम करने में और सेवाएं देने में एक सहजता और एक अप्रोचेबल चीज हो जाती है आपके लिए। तो राजस्थान फाउंडेशन और डोरी का जो ये कोलैबोरेशन है, ये जो कड़ी बनी है, ये जो डोरी बंधी है, ये इसीलिए बनी है। और दिशा, अब आपकी हॉबीज की मैं बात करूं, जैसा आपने बताया कि आप पेंटिंग भी करती हैं, गाना भी गाती हैं, तो धीरज सर, हम पहले क्वेश्चंस लें या पहले हम दिशा से कुछ गाना सुने? मेरे ख्याल से अगर आप मेरी राय लेंगे तो दिन की शुरुआत अच्छी हुई है और इस इंटरव्यू का अंत भी उससे बढ़िया होना चाहिए, तो अंत जो है गाने से हो। जी उसके पहले हम लोग अपनी बातचीत कर लें। जी। तो सवालों का सिलसिला, जो कुछ सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, तो वो सिलसिला हम शुरू करते हैं, और शुरुआत करती हूँ धीरज सर से ही कि वो अपनी बात कहें पहले और फिर आमंत्रित करें डॉक्टर्स को। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। हाँ, वो बीच में आई थिंक देयर वाज अ टेक्निकल स्नैग। तो मेरी राय मैं ये राय दे रहा था कि इतनी अच्छी शुरुआत हुई है और इसका अंत भी उससे बढ़िया होना चाहिए। तो अंत में गाना सुन करके आज के दिन को, इंटरव्यू की समाप्ति करें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल। तो हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले आप ही को आमंत्रित करती हूँ धीरज सर कि आप जी, सवाल या जो भी आप कहना चाहें वो आप कहें। थैंक यू अंशु जी। You took us with a interesting memories of Dr. Disha during her life and career. मैं दिशा जी आपसे एक चीज तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया कि अवेयरनेस इज द की, और मेडिकल के क्षेत्र में अगर हम बात करें, इवन कितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात करें, तो द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इज लैक ऑफ अवेयरनेस, जिसकी वजह से कई डिजर्विंग लोग, सरकार उनके लिए इतना कुछ करती है, स्कीम बनाती है, तमाम चीजें करती है, बट जानकारी के अभाव में वो उसका लाभ नहीं ले पाते। तो अभी ई संजीवनी का जो प्लेटफॉर्म है, ये अभी हम लोग डोरी के ग्रुप में अभी हम मैसेज आज उम्मीद करते हैं आज हमें मैसेज फाइनल हो जाएगा, और वी वुड रिक्वेस्ट आवर सीनियर डॉक्टर्स एवरीवेयर, उसमें ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट हो गए हैं, और आप लोग भारी संख्या में उसमें अपने को रजिस्टर करवाइए, सो दैट वी कैन मेक यूज ऑफ योर टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। और राजस्थान की जो रूरल सेक्टर में जो लोग रह रहे हैं, उनको ये नौबत बना है कि जानकारी के अभाव में वो कई चीजें मिस कर जाते हैं। मेरा व्यक्तिगत क्वेश्चन आपसे ये है कि डेंटल केयर ऑफ लेट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। पहले उसके बारे में लोग इतना अलर्ट नहीं थे। तो बच्चों के लिए क्या आप सजेस्ट करते हैं? जैसे बच्चों को लेकर के बड़ी वो रहती है कि टॉफी मत खाओ, चॉकलेट मत खाओ, ये करो, वो मत करो। तो starting from the kids, I would like to know from you what are the tips in this regard,
कि बच्चों के लिए, और प्लस इसका सेकंड पार्ट ये है कि एट व्हाट इंटरवल एक डेंटिस्ट से आदमी को, चाहे कोई बीमारी हो ना हो, एक होता है ना कि जैसे रेगुलर चेकअप, तो डेंटल हाइजीन, डेंटल मेंटेनेंस, उसके लिए व्हाट इज द राइट इंटरवल फॉर अ पीरियोडिकल चेकअप? ओके धीरज सर, आपका क्वेश्चन रियली बहुत बहुत ही अच्छा है और काफी इम्पोर्टेंट है आजकल के टाइम है, क्योंकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही हमें ध्यान रखना है उनके दांतों का। तो सबसे पहली चीज आ जाती है जैसे बॉटल फीडिंग। तो मैं आपको बॉटल फीडिंग से ही स्टार्ट कराऊंगी। जैसे आपको बताना चाहूंगी, मदर्स जो हैं बॉटल फीड कराती हैं या नाइट फीडिंग कराती हैं, और उस टाइम पे दूध पिलाते पिलाते बच्चा सो जाता है। मैं बस ये चाहती हूँ, जैसे मैं खुद भी एक माँ हूँ, मैं खुद भी, मेरा बच्चा अभी 3 साल का होने वाला है। मैंने इस चीज का पहले दिन से ध्यान रखा कि ठीक है, मैं जब तक उसके दांत नहीं आए बॉटल फीड कराया, फीडिंग कराई, बट उसके बाद में मैंने उसके जो माउथ था उसको मैंने कपड़े से, एक सॉफ्ट कॉटन कपड़े से मैंने उसको साफ किया, ताकि दूध अंदर ना रहे। जैसे ही उसका पहला दांत आया, मैंने इमीडिएटली उसके बाद में उसकी नाइट बॉटल फीड धीरे 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 बंद कराई, और साथ में उसके दांतों की ब्रशिंग इमीडिएटली स्टार्ट कराई। कई कहते हैं कि अभी एक ही दांत आया है, ऐसा नहीं है। पहले दांत से ही आपको ब्रशिंग करानी है, पहले दांत से ही आपको उसका ध्यान रखना है, ताकि जैसे जैसे एक एक दांत आता जाएगा वो आपका हेल्दी दांत होगा, उसको एक हेल्दी माउथ मिलेगा। वेरी गुड। बिल्कुल। तो ये सब चीज का हमें ध्यान रखना है। साथ में यस, बच्चे टॉफी चॉकलेट खाते हैं, आप उनको एकदम से मना तो कर नहीं सकते कि भाई आज से आपको नहीं खाना है, बट हम उनके सामने जाके एक टूथब्रश बिल्कुल दे सकते हैं। हम एक कंडीशन रख सकते हैं कि जब भी आप चॉकलेट, टॉफी या कोई भी स्टिकी चीज आप खा रहे हो, आपको उसके बाद में 2 मिनट ब्रश करना है। ये एक रूटीन में आ जाना चाहिए। ये चीज मैंने देखी है। अगर जैसे अभी मैं दुबई में हूँ, दुबई में मैं काफी तरह के पेशेंट्स, काफी अलग अलग कंट्रीज के पेशेंट्स आते हैं, वो इतने अवेयर हैं अपने दांतों के लिए। मैं छोटे बच्चों की भी बात कर रही हूँ, उनको भी पता है कि हमें 3 टाइम ब्रश करना है। सो दे आर डूइंग इट, मॉर्निंग, आफ्टर स्कूल, बिफोर स्लीप। तो दे आर डूइंग। ये अवेयरनेस हमें चाहिए कि बच्चे, इंडिया में भी पेरेंट्स अपने बच्चों को स्टार्टिंग से ही एक रूटीन फॉलो कराएं। और साथ में जैसा आपने पूछा, एक रेगुलर कब इंटरवल पे आपको डेंटल चेकअप की जरूरत होती है, नॉर्मली हम कहते हैं 6 मंथ्स। 6 मंथ बिल्कुल एक सही टाइम है कि अगर कोई माइनर कैविटी भी है, वो 6 महीने में आपको पता चल जाएगी। रेगुलर एक क्लीनिंग जिसे हम कहते हैं स्केलिंग पॉलिशिंग, वो भी आपको एवरी 6 मंथ में बिल्कुल करा लेनी चाहिए। तो एक हेल्दी माउथ के लिए 6 मंथ एक नॉमिनल है। 6 मंथ में आपका कुछ नहीं जा रहा है। एक बार जाके बस डेंटिस्ट को आपको 5 मिनट में आपके दांत दिखाने हैं, एंड देन यू आर फ्री। करेक्ट। बिल्कुल सही आपने कहा, और आपको देख करके हम लोग कह सकते हैं कि वाकई में डेंटल जो है मेंटेनेंस बहुत जरूरी है आदमी को अच्छा दिखने के लिए। सो वी मूव ऑन। डॉक्टर अमरजीत मेहता एडिशनल प्रिंसिपल हैं, हमारे साथ हैं आज एसएमएस के। और मेहता साहब, लेट्स हियर फ्रॉम यू। Thank you, sir. Welcome, Dr. Disha. It was very nice interacting with you. आपने मुझे भी मेरा बचपन याद दिला दिया, क्योंकि माय फादर आल्सो हैड द सेल्ड इन द सेम बोट सर। वो भी इंस्पेक्टर थे, फिर सुपरिंटेंडेंट बने, देन ही रिटायर्ड एज एन आईआरएस इन कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, एंड वी हैड आल्सो बीन इन बॉर्डर एरिया ऑफ करणपुर, गंगानगर, and so many these places. And I was my there, because you are now working in Gulf. I also worked in Gulf sometimes. मैंने एक चीज देखी है, गल्फ में लोगों को स्मोकिंग की बहुत ज्यादा आदत है। एंड आपका डिपार्टमेंट, डेंटल डिपार्टमेंट इज सच ए डिपार्टमेंट जो कि बाकी कोई ऑर्गन
ठीक चलें, खराब हो ना हो, डायबिटीज हो ना हो, ब्लड प्रेशर हो, दांत तो जरूर खराब होने के होने हैं, क्योंकि 32 के 32 है. So I think your department is such an important department. So my first question is कि आप गल्फ में जब ये बड़े लोग आते हैं जो इनके adults हैं, do they in Dubai also they have habit of smoking too much? And second thing, what is the ideal toothpaste and ideal brush? Because market में एक टूथपेस्ट के साथ एक ब्रश भी फ्री मिलता है, आप 2 ब्रश करोगे तो एक टूथपेस्ट फ्री मिलता है. हमें नहीं मालूम उनमें से अच्छा क्या है सर. अच्छा वो कौन सा टूथपेस्ट हमें करना चाहिए, कौन सा. कई हर्बल आ गए हैं इस वक्त, आप देखिए उनको हर एक कंपनी कुछ हर्बल भी साथ लेके आ रही है. तो आप हमें ये गाइड करिए कि गुड डेंटल केयर के लिए कैसा टूथब्रश होना चाहिए, कैसा टूथपेस्ट होना चाहिए, एंड व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट डू यू सी इन दुबई. मीन्स पर्टिकुलरली आई एम मोर कंसर्न अबाउट इंडिया में तो टोबैको च्यू करेंगे, सुपारी खाएंगे, कुछ ना कुछ चबाते रहेंगे, बट देयर पीपल हैव मोर हैबिट ऑफ स्मोकिंग. सो हाउ डू यू मैनेज दोस पीपल? यस सर, आप सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत ही मुझे खुशी हुई है कि मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो सबका सपना होता है कि एसएमएस में जाके पढ़ें, पर मैं उनके प्रिंसिपल के साथ में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. इट्स माय ऑनर. थैंक यू सो मच सर. यस, आपका क्वेश्चन और आपका आंसर भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, मना भी कर दें, उसके बाद भी करते हैं. सो इट्स फाइन. यस, उस टाइप के पेशेंट्स आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, बट द बेस्ट थिंग उनमें ये है कि वो अवेयर हैं और वो एवरी 6 मंथ में आके एक बार डेंटल केयर करवा के जाते हैं. तो यस, डेफिनिटली वो स्मोक कर रहे हैं, बट क्लीनिंग भी आके करवा रहे हैं, रेगुलर डेंटल चेकअप भी करवा रहे हैं, तो उनका इतना हार्म हमने नहीं देखा है. इवन आप देखिए वो इम्प्लांट के लिए भी आते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स हमने करा, हमने रूट कैनाल किया, एक्सट्रैक्शन किया, बट इतना इफेक्ट नहीं आता है बिकॉज जस्ट दैट दे आर रेगुलर. सो आई थिंक उसका काफी फर्क पड़ता है. अगर वही आपका स्मोकिंग करते करते स्टेन्स आपके कंटिन्यू कलेक्ट होते गए, फिर आगे जाके आपको पायरिया, पेरियोडोंटाइटिस, जिंजिवाइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है. बट अगर हम उसे इनिशियल वे में ही रोक दें तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है. यस, यहाँ पे काफी टाइप के पेशेंट्स आते हैं, अलग अलग कंट्रीज के हैं, नॉट ओनली इंडिया, बिल्कुल यूरोपियंस भी हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, कैनेडियंस हैं, यूएस के भी काफी लोग हैं यहाँ पे. तो एक मल्टी नेशनैलिटी है यहाँ पे. और डेंटल ट्रीटमेंट्स डेफिनेटली फ्रॉम स्टार्टिंग सेम रहता है. काफी लोग आते हैं, रेगुलर कैविटीज सबके रहती है. मेरा मोस्टली फॉर्टे है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, तो में रूट कैनाल ट्रीटमेंट के अंदर रहता है. उसके काफी पेशेंट्स आते हैं, अब पेन रहता है, फ्रैक्चर हो गया, वो सब चीजें नेचुरल जो चलती हैं. डेफिनेटली बच्चे के लिए यहाँ पे लोग बहुत अवेयर हैं. हमारे जो क्लिनिक पे एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हैं, ही इज ऑलवेज बिजी, क्योंकि बच्चों के लिए यहाँ पे एवरी 6 मंथ, एवरी 4 मंथ ऑल्सो वो रेगुलर अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं. बाकी आपका जो दूसरा क्वेश्चन रहा अबाउट द टूथपेस्ट, डेफिनेटली मैंने देखा है कई लोग साथ में फ्री टूथब्रश देते हैं. इन सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि आप ब्रश कैसे करते हैं. टूथपेस्ट भी चलेगा, आपका टूथब्रश भी चलेगा, बट अगर आपकी टेक्निक ऑफ टूथ ब्रशिंग ही गलत है तो कोई हेल्प नहीं कर सकता. जैसे मैंने इंडिया में भी और यहाँ पे भी देखा है, लोग ब्रशिंग करते हैं सीधा, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं, विच इज अ बिग नो. वो ब्रशिंग टेक्निक ही गलत है. आप वर्टिकल ब्रशिंग करें, वो अच्छी ब्रशिंग टेक्निक है. साथ में जब हम ब्रशेस चूज करते हैं, पुराने समय में लोग कहते थे नहीं एकदम हार्ड ब्रश होना चाहिए. हार्ड बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आप बिल्कुल सॉफ्ट ब्रिसल या मीडियम ब्रिसल्स यूज करिए. हर टूथ ब्रश के ऊपर लिखा रहता है कि वो मीडियम है, सॉफ्ट है, अल्ट्रा सॉफ्ट है. आजकल अल्ट्रा सॉफ्ट का भी जमाना है. जब लोगों के पायरिया होता है तो दे यूज अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आप बिल्कुल सॉफ्ट या मीडियम टूथब्रश यूज करिए. अबाउट टूथपेस्ट मैं प्रिफर करती हूँ कि आप ज्यादा जेल टाइप के यूज ना करें.
जैसे क्लोजअप हो गया, ये जो जेल टाइप के होते हैं, इनमें केवल स्मेल होती है और कुछ नहीं, वो आपको क्लीनिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं। उसके लिए दीज कोलगेट के हो गए या ओरल बी जो सॉल्ट है बेसिक, दैट यू हैव टू यूज विथ फ्लोराइड, दैट्स द थिंग, नथिंग एल्स। Technique is more important than all these different type of toothpaste. I think like that. थैंक यू बिकॉज वन हैज टू बी डेंटल कॉन्शियस। अगर दांत नहीं है तो अंदर कुछ नहीं जाएगा, खा भी नहीं सकेगा इंसान। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। थैंक यू मेहता साहब, योर क्वेश्चन वाज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि वो टूथपेस्ट में आजकल इतना ऐड में कहते हैं कि नमक है, नींबू है, अभी कुछ दिन में ये भी आने लग जाएगा, अदरक है, प्याज है, पता नहीं क्या क्या उसमें, पता लगा कि पूरी सब्जी मिला करके दे देंगे लगता है उसमें सभी टूथपेस्ट में। सर, लौंग इलायची सब मिलके आ रहे हैं सर आजकल। वही कह रहा हूँ जी। सो वी मूव ऑन, डॉक्टर मोनिका। Yes, sir. Can you hear me? यस यस। Yeah. So, Dr. Disha, it's wonderful talking to you. And important thing is, before you introduce yourself, I could know by your voice that you must have some background of music, because your voice is extremely sweet to hear. So, at the end of the sessions of question round, we are waiting eagerly to hear. मोनिका जी, आपकी आवाज कुछ रुक गई है। Given video which you can make and share a link to us, which we can share it to various doctors or the population. Like sir has also mentioned, some e-platforms can be created where YouTube videos which are made by you regarding the dental health awareness, especially the techniques, the amount of toothpaste we have to be used, because people are putting a toothbrush full of paste and then cleaning the teeth, and that is very very irrelevant. What I have studied, because here I am a pharmacologist, I am also taking dental pharmacology into hand. So my question to you is, what is the role of whitening agents? Are they harmful or they are useful? Because that is very important. People are more concerned about their look, and the teeth should look absolutely white. When they smile, the sparkle should come. So my question to you is, what is the role of whitening agent and how frequently whitening agent should be used? Okay, yes, आपका क्वेश्चन अभी बिल्कुल सही है, बिकॉज जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको बस एक चीज चाहिए, वो एक वर्ड बोलते हैं, वो है हॉलीवुड स्माइल। आप हमारे दांत बिल्कुल एकदम हॉलीवुड के जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनकी तरह आप चमचमाते हुए कर दीजिए, बट वो ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे आप अपने नेचुरल दांतों को लिटिल बिट, थोड़ा बहुत तो हम डैमेज करते ही हैं। Exactly. मैं मानती हूँ कि यस, हॉलीवुड स्माइल इज अ वेरी गुड थिंग, लोगों को गुड स्माइल चाहिए, तो उसके काफी सारे डिफरेंट हमारे पास में ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम दे सकते हैं। जो आपका क्वेश्चन है वाइटनिंग एजेंट्स, देखिए इसमें भी डिपेंड करता है आप कौन से यूज कर रहे हैं। अभी मैं आपको दुबई का बताती हूँ, जो हम हमारे क्लिनिक पे यूज करते हैं वो है फिलिप्स जूम लाइट। सो वो एक बहुत ही ज्यादा फेमस, और वो नहीं खराब करती अपने दांतों को। आई थिंक दैट काइंड ऑफ वाइटनिंग एजेंट्स यू नीड। आई हैव सीन सो मेनी चीपर प्रोडक्ट्स coming from so many countries which are really harming the tooth surface, which are eroding the enamel layer, which is the most important thing. As you are a pharmacologist, you must be aware about this. So many abrasive agents are there. So हमें ये भी देखना होगा कि आप किस लेवल का कौन सा whitening agent यूज कर रहे हैं। Regarding toothpaste, so many toothpaste are available in the market. आपको ये देखना है कि किसमें एब्रेसिव कंटेंट्स हैं, ठीक है। अगर आप एब्रेसिव कंटेंट्स बिना डेली आप बस ब्रशिंग करे जा रहे हैं तो वो आपके लिए एक हार्मफुल इफेक्ट रहेगा। मोस्टली जो वाइटनिंग टूथपेस्ट भी आते हैं, आई विल प्रेफर कि आप उसको वीकली 2 या 3 बार ही करें, उसको ज्यादा बार ना करें, until unless आप उसका ब्रोशर अच्छे से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, कितने एब्रेसिव कंटेंट्स हैं, accordingly you have to use it. Otherwise whitening agents
वी कॉल इट एज अ ब्लीचिंग, दांतों की ब्लीचिंग करना. It's not that harmful, but don't go for a regular bleaching. Every 6 months or yearly, it is perfectly fine to go for. But don't go for Thank you. cheaper options. Yeah, thank you so much. Thank you. And thank you, मोनिका जी. सो हमने तो हॉलीवुड स्माइल आज सुनी. हमने तो पहले बचपन में बिना का स्माइल जरूर सुनी थी कि आपकी स्माइल एकदम बिना का स्माइल, वो एक कोरिलेशन था बिना का के साथ में. सो वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे. आई थिंक अगर किसी का कोई क्वेश्चन खास हो या आपके अंशु जी फेसबुक पे अगर आपके पास में कोई क्वेरी हो, अदरवाइज आई थिंक टू मेक द मोस्ट ऑफ द डे, लेट्स हियर दिशा जीज मेलोडियस गाना एक सुन करके. एंड वी शुड नॉट दिस इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं डालना चाहिए. जी सर, एक क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे. हाँ. तो वो मैं दिशा से पूछती हूँ और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. The question is कि what proposal shall you out forward for dental care to school and colleges? Can you repeat? Sorry. Any ideas, any proposal you want to give Rajasthan Foundation यहाँ पर कि कोई ideas आप दे सकती हैं for school and colleges में जो awareness की dental care के लिए कुछ हम इस तरह का project plan कर सकें. So do you have that in mind? हाँ बिल्कुल. मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मैं हर स्कूल की बात कर रही हूँ, वहाँ पे कोकुलर एक्टिविटीज का आपके पास सेशन होता है. मैं ये चाहती हूँ कि उसमें हम ऐसे आजकल रोल प्ले टाइप के काफी सारे नाटक हो रहे हैं. तो मैं चाहती हूँ उसके अंदर हम मेडिकल और डेंटल केयर के बारे में भी एक डिजाइन करें, एक रोल प्ले डिजाइन करें जो बिल्कुल स्कूल में जाके, ऑब्वियसली एक सिटीज में जो स्कूल्स हैं और जो विलेजेस में स्कूल्स हैं, बच्चों में अवेयरनेस में काफी डिफरेंस है. तो हम गांवों में जाके ऐसे रोल प्ले बिल्कुल कर सकते हैं. साथ में स्कूल्स में आजकल टेलीकम्युनिकेशंस हो गया है, तो उसके अंदर भी हम एक वीडियो उनको बिल्कुल दिखा सकते हैं. तो आई थिंक दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन इनकॉर्पोरेट. So this question was from Dr. Romit from Dubai. और एक कुलदीप प्रजापत है, उनका सवाल है कि राजस्थान में जो डिजीज है वो हम कहते हैं कि फ्लोराइड की वजह से दांतों में भी डिजीज हो जाती हैं, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जो राजस्थान में मैंने स्टडी किया है, यस डेफिनेटली वहाँ पे कई एरिया में फ्लोराइड है. उसकी वजह से दांतों में एक सफेद कलर का जैसे एक, इसको डिजीज कहना एक गलत बात होगी. डिजीज नहीं कह सकते, बट डेफिनेटली दांत आपके खराब हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको हम लेटर ऑन डेफिनेटली आप उसको, कई मैंने देखा है कि जिनके फ्लोराइड होता है वो उसको रेगुलर केयर नहीं करते हैं. धीरे धीरे उनके दांत चिप ऑफ होते चले जाते हैं, कैविटी ज्यादा हो जाती है. सो मैं यही बात बोलूंगी कि आप अगर रेगुलर फ्रॉम बचपन से ही आप एक बार दांत दिखाएंगे, आप उसमें रेगुलर फिलिंग कराते रहेंगे, तो आपके दांत बिल्कुल चिप ऑफ नहीं होंगे. ये चीज मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ उसके ट्रीटमेंट के लिए. जी, तो जो सुबह की हमारी इतनी खूबसूरत शुरुआत हुई है और नए साल में, क्योंकि डोरी का और राजस्थान फाउंडेशन का ये आज पहला ही सेशन हुआ है, उसकी भी आपने इतनी खूबसूरत शुरुआत करी है, क्योंकि दांत जो होते हैं वो जीवन की मुस्कान है. जब तक हम कुछ अच्छे से खा नहीं पाएंगे, अच्छे से मुस्कुरा नहीं पाएंगे, तो हम अच्छे से जी भी नहीं पाएंगे. तो चलिए उसी जीवन की मुस्कान को हम आगे बढ़ाते हैं और आपसे हम कुछ गाना गुनगुनाने की गुजारिश करते हैं. ये आप बिल्कुल मेरा बिल्कुल अच्छा टेस्ट ले रहे हैं. मैं बस एक राजस्थानी ही गाना मैं सुनाना चाहूंगी, जो मैं बचपन से ही मैं बोलना चाहूंगी. हमेशा 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैं स्कूल में, इवन इन कॉलेजेस, मैं हमेशा गाती थी. तो बस कुछ बोल मैं यहाँ पे गुनगुनाना चाहूंगी. स्वागत. अगर आपने सुना होगा, ये गाना है भारत म्हारो देश. बिल्कुल सुनाइए. ओके, जस्ट 1 मिनट.
ओके। भारत मारो देश, भारत मारो देश, फूटरो वेश कि धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती, ओ उतारो आरती। भारत मारो देश, फूटरो वेश कि धन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती, ओ उतारो आरती। सोना उगले धरती अंबर, मोती राबर सारे रे, मुल्के सूरज चांद गीत, कोयलड़ी मीठा गावे रे। सॉरी। हिमगिरियों की राज शीश पर, ताज की गंगा भारती, समदरियारी लहरा चरण पखारती, हो उतारो आरती। भारत मारो देश, फूटरो वेश कि घन धन भारती, बोलो जय जयकार, उतारो आरती, ओ उतारो आरती। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत आपकी अभिव्यक्ति, एकदम राजस्थानी जी। तो चलिए एक पसंदीदा कुछ पंक्तियां, अगर हम बॉलीवुड हॉलीवुड स्माइल, तो आज आपने एक नई टर्म से, जैसा कि धीरज सर ने कहा कि हम सभी को अवगत कराया, हमें नहीं पता था, बिना का स्माइल जैसा सर ने बोला हमने वही सुनी। हॉलीवुड स्माइल आज हमारे लिए एक नया शब्द है। तो बॉलीवुड का कोई गाना जो बहुत पसंद हो, बहुत अजीज हो आपको, उसकी 2 लाइन आप गुनगुनाइए, फिर हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ओके। मोह मोह के धागे, मोह मोह के धागे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह बिरहा ये उलझे, है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा, जो बादलों में से गुजरे, हे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। थैंक यू। बहुत वाओ, एक्सीलेंट। दिशा जी, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपके पास में पेशेंट्स की तो लाइन लगी रहती होगी, पर आज के इस प्रोग्राम के बाद आपके जो है फैन क्लब की भी एक नई बाढ़ आ जाएगी, मैं आपको कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पर जाने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आपने इतनी अवार्ड फंक्शंस, यहाँ तमाम जगह आपने शिरकत की होगी और तमाम बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपको जाने का मौका मिला होगा, बट आपने कभी सोचा था कि आपको राजस्थान फाउंडेशन में आने का मौका मिलेगा? ये मेरे लिए बिल्कुल ड्रीम है, और मैं अब जाके थोड़ी नॉर्मल हुई हूँ। जब मुझे पहली बार पूछा गया कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं, आई एम लाइक रियली, आप मुझसे पूछ रहे हैं? सो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, वेरी बिग थिंग इन माय करियर। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू। एंड हम उम्मीद करते हैं आप ऐसे हम लोग का ये जो डोरी के साथ जो जैसा अंशु जी ने कहा, ये डोरी इज नॉट ओनली डॉक्टर्स ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल, बट ये एक सूत्र है और इसका बहुत ही नामकरण बहुत सोच समझ के किया गया है कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ एक अटूट बंधन जो राजस्थान का रिश्ता है वो कायम रहे, आगे बढ़े, और इस वर्ष हम लोग नए नए आयाम को टच कर पाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप सब लोग का सहयोग ऐसे मिलता रहे।
इन शब्दों के साथ ओवर टू यू अंशु जी। थैंक यू सो मच धीरज सर। और दिशा, अगर कुछ कंक्लूजन नोट के तौर पे आप कुछ कहना चाहती हैं तो आप कह सकती हैं। मैं बस यही कहना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि मेरी रूट्स राजस्थान से हैं। आज मुझे बिल्कुल लग रहा है कि आई एम रियली लकी टू बॉर्न इन राजस्थान and to be a part of Rajasthan Foundation, Dori, Simply Jaipur. It's a dream come true. Thank you for everything. थैंक यू सो मच दिशा। और कार्यक्रम को अब हम विराम देते हैं और मैं यही कहना चाहूंगी आप सभी से कि यूं ही हंसते गाते गुनगुनाते और मुस्कुराते हुए डोरी के इस सूत्र में राजस्थान फाउंडेशन के साथ हम सभी अपने सपनों को साकार करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू। Thank you. Thank you.